बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 2024 एनुअल का फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम जो है 2024 का, जो क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट शॉर्ट क्वेश्चंस में फाइंड द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप डेटा। हमारे पास दो चीज़ें दी हुई हैं, एक है क्लास इंटरवल, एक है फ्रीक्वेंसी। अब हमने बेटा खुद इसमें से देखना है। हमारे पास देखें, अगर कहीं पर भी क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हुई हो तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो हमें क्या चाहिए फिर? एक्स चाहिए और एफ एक्स चाहिए। एक्स क्या होता है? एक्स होता है मिड पॉइंट। ये जो 1 और 9 है, दोनों को प्लस करके 1 + 9 10, 10 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा 5। उसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 28, इसका आ जाएगा 14, ये आ गया 14, 19 और 27। इसको हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 23। इन दोनों को प्लस करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 64, इसका आ जाएगा 32। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 82 को हम जो है ना, इन दोनों को प्लस करें, 2 पे डिवाइड करें, 82 आ गया, 82 को 2 पे डिवाइड 41। मिड पॉइंट बेटा हमारे पास वो वैल्यूज़ होती हैं कि जो हमने मिड पॉइंट ले लिया, हाँ, और उसके बाद हमारे पास एफ एक्स यानी फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट मल्टीप्लाई कर देना है, ये 30 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा, ये 23 आ जाएगा, ये 64 आ जाएगा और ये 82 आ जाएगा। अब इन सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास 255 आ जाएगा। बेटा हमने कोई और फार्मूला या और वैल्यूज़ क्यों नहीं निकाली? देखिए, हमारी जो स्टेटमेंट के अंदर जो चीज़ दी हुई होती है, हमने उसको देख के फार्मूला देखना होता है कौन सा लगना है। क्लास इंटरवल दिए हुए, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, कहीं पर भी ये दो चीज़ें हों तो फ्रीक्वेंसी हो तो हमने ये फार्मूला सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। इसमें फिर हमें एक्स होता है मिड पॉइंट निकालना होता है। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं। फिर आगे फार्मूले में एफ एक्स है, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिग्मा का मतलब समेशन या उन सब को प्लस करके वो आ जाएगा हमारे पास 255, और सिग्मा फ्रीक्वेंसी का जो है वो हमारे पास 15 आता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा अरिथमेटिक मीन जो है, यानी 255 over 15 is equal to 17। ये हमारे पास आ जाएगा, ये अरिथमेटिक मीन आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, इसके सामने वाला दूसरा पार्ट जो 6 या आर यानी वो करना है, वो है पार्शियल फ्रैक्शन का। रिजॉल्व 20 over x-3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें सबसे पहले जो है वो हमने क्या काम करना है? पहला बेटा हमारा स्टेप ये होता है कि इसे पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, यानी लेट 20 over x प्लस x-3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्या आ जाएगा? a over x-3 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा पार्शियल फ्रैक्शन में, हमने इस वैल्यू को जो है पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। उसके बाद दूसरा स्टेप ये होता है कि यहाँ पर नीचे जो भी वैल्यू होती है इसे बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई
एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1। जब हमने बेटा इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, ए के साथ एक्स स्क्र प्लस 1 आ जाएगा, और बी एक्स प्लस सी इसके साथ एक्स स्क्र माइनस 1, इसके साथ हमारे पास एक्स स्क्र प्लस 1, एक्स स्क्र माइनस 1 है या एक्स स्क्र प्लस 1 है। इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर वाला और x माइनस 3 आ जाएगा। अब इसमें हमने जो है क्योंकि दो वैल्यू b और c कंपेयरिंग कोफिशिएंट से निकालनी है, इसको हम ये क्या आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, ये हमारे इससे मल्टीप्लाई होगा बी एक्स स्क्वायर माइनस 3bx प्लस सी एक्स माइनस 3c। अब इसको हमने ये काम करना है कि 20 इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस 3b इंटू एक्स ए माइनस 3c, ये कांस्टेंट आ जाएगा। अब सबसे पहली वैल्यू हमारे पास जो है वो है पुट एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इन इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, या एक्स माइनस 3, इसको बेटा हमने इसको आप 3 बना लें और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 बना लें। तो अब हमने x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, जहाँ पर भी जिस वैल्यू के साथ भी x माइनस 3 होगा उसे 0 कर देंगे, यानी ये वाली वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। 20 इज इक्वल टू ए एक्स, पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू क्या है प्लस 3, तो इसमें प्लस 3 पुट करें, ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 0। अब हमारे पास ये आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 10a, तो a क्या आ जाएगा 20/10 यानी 2, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, a की वैल्यू 2 आ गई। ये एक वैल्यू क्योंकि x माइनस 3 से पुट करने से निकल आई। अब हमने करना है कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स या इक्वेटिंग, कंपेयरिंग ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट्स। तो इसमें क्या आ जाएगा, हम सबसे पहले देखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में लेफ्ट साइड पर एक्स स्क्वायर नहीं है तो 0 आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू बेटा हमने अभी निकाली है, 0 इज इक्वल टू प्लस 2 प्लस बी, तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड पे नहीं है, जो वैल्यू ना हो तो उसकी जगह हम 0 लगाते हैं। 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए प्लस 2 है तो बी -2 आ जाएगा। इसके बाद हमने कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर किया था x, तो x भी लेफ्ट साइड पर नहीं है, 0 आ जाएगा, और राइट साइड पर हमारे पास x है c माइनस 3b, c माइनस 3b, 0 इज इक्वल टू c माइनस 3b, हमारे पास -2 है, तो 0 इज इक्वल टू c प्लस -6, तो c इज इक्वल टू -6। ये हमारे पास a b c की वैल्यूज आ गई। हमने ए बी सी की जो वैल्यूज़ पुट निकाली थी वो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास आ गया 20 ओवर दिस, एक ए ओवर ए की वैल्यू
यहाँ बी एक्स प्लस सी माइनस 6 है, वैल्यूज पुट करने से ये आ जाएगा हमारे पास 2/x माइनस 3, माइनस कॉमन लेंगे 2x प्लस 6 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। ये हमें विच इज़ द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट, प्रूव दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कार्ड बाइसेक्ट्स इट। उसने इसमें ये कहा है कि आप साबित करें कि किसी भी सर्कल के सेंटर से कार्ड के ऊपर वो उसको बाइसेक्ट करता है। बेटा एक चीज़ ज़हन में रखें, ये एक सर्कल है, सर्कल के कोई भी लाइन एक सर्कल के किसी भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए लेकिन सेंटर में से होकर गुजरे, इसको हम डायमीटर कहते हैं। और कोई भी लाइन सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए लेकिन सेंटर में से ना गुजरे, वो कार्ड कहलाती है। क्या है कि हमारे पास अगर ये देखें डायमीटर जो है वो 2 रेडियस के इक्वल होता है, सेंटर से किसी भी जानिब डिस्टेंस रेडियस कहलाता है, और किसी भी ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस लेकिन अगर सेंटर से होके गुजरेगा इसको हम डायमीटर कहते हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस लेकिन सेंटर में से ना गुजरे, इसको हम कार्ड कहते हैं। उसने ये कहा है कि एक सर्कल है, उसके सेंटर से कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कार्ड बाइसेक्ट, कार्ड के ऊपर जो है एक परपेंडिकुलर है, ये ओपी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। उसने कहा प्रूव ये करें कि ये जो ए बी है इसको ये परपेंडिकुलर 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, यानी ए पी इज इक्वल टू पी बी। अब बेटा हम इसको लिखेंगे, हमने प्रूव ये करना है कि टू प्रूव दैट AP इज इक्वल टू PB या BP, ये हमने प्रूव करना है। तो इसमें हम ये कहेंगे कि इन ट्रायंगल हमारे पास है, हम इसमें से ये 2 ट्रायंगल्स बन जाती हैं, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, कि इन राइट एंगल ट्रायंगल OPA, इन राइट एंगल ट्रायंगल OPA, इसमें हमारे पास एंड ट्रायंगल OPB, ये हमारे पास बेटा 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। OPA या OAP कहते हैं, OPB, ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल OPA एंड OPB, इसमें हमारे पास देखें OA, ये जो OA है ये इस OB के इक्वल है। क्यों? कि रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ये है रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ये जो है हमारे पास OA भी रेडियस है, OB भी रेडियस है, और एक ही सर्कल के दोनों रेडियस हैं, हम कहेंगे रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब हमारे पास जो एंगल OPA इज इक्वल टू OPB, दोनों 90 के इक्वल हैं। ये वाले एंगल जो हैं दोनों ये 90 के इक्वल हैं। ये दोनों क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल थी तो इस वजह से ये इनका ये वाला जो एंगल है OPA और OPB, ये दोनों 90 डिग्री हैं, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये OP जो है
ओपी दोनों में कॉमन साइड है, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये वाली कॉमन साइड है। OP इज इक्वल टू OP, ये कॉमन साइड है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल OPB। ये ट्रायंगल अगर आपस में बाई क्रॉसिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स अब हमारे पास ये आ जाएगा बाई corresponding sides of congruent triangles by corresponding sides of congruent triangles। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल देखें, अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइडें और एक एंगल या दो एंगल और एक साइड एक जैसे हों, उसको हम कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल यानी ट्रायंगल एक जैसी हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे पास AP इज इक्वल टू BP, हेंस प्रूव्ड। यही हमने इसमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 2 7th पार्ट का दूसरा हिस्सा है। और ये एक डायग्राम दी हुई है, एक सर्कल दिया हुआ है कि कैलकुलेट लेंथ ऑफ अ कार्ड AB। इसमें ये कार्ड है, इसकी लेंथ मालूम करनी है AB। वो कहते हैं कि दैट स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल से ये 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। सेंटर ऑफ सर्कल O है विद रेडियस 10 सेंटीमीटर। ये रेडियस जो है ना, ये दो O से किसी भी जानिब यहाँ तक का, और ये भी ये 10 सेंटीमीटर है। अब हमने इसमें हम ये कहेंगे कि इन राइट एंगल ट्रायंगल OEM, इसके अंदर हमारे पास OA 10 सेंटीमीटर है और उसके बाद मेजर OM ये 6 सेंटीमीटर है। हम जो है वो मेजर EM निकालना है इस ट्रायंगल में। तो अब हमारे पास हम इस पर जो है ये वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। अब हम इस पे बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम में हमने ये काम करना है, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छा, इसमें बेटा हमारे पास हाइपो क्या है, हाइपो 10 का स्क्वायर और बेस हमने मालूम करना है परपेंडिकुलर 6 का स्क्वायर। यह आ जाएगा 100 बेस का स्क्वायर प्लस 36, तो यह आ जाएगा 100 माइनस 36 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। यह आ जाएगा 64 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड पर 64 का स्क्वायर और इधर से बेस के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसमें 64 का स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 8। बेस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब बेटा हमने मालूम किया है, देखें इस डायग्राम के अंदर AM, ये वाला AM निकाला है।
लेकिन मालूम क्या करना था, ए बी वो किसके इक्वल है, ए एम प्लस एम बी, और ए एम बी इक्वल है। अब हमने यहाँ पे ये लिखना है कि एस, क्योंकि ए एम इक्वल है एम बी के और ए बी किसके इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए एम प्लस एम बी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 8, यानी मैयर ए बी जो है हमारे पास, मैयर ए बी ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। हम इसको जो ए एम निकाला था 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं क्योंकि उसका डबल है, या दोनों इसके ए एम प्लस एम बी के इक्वल है, इस तरह 8 प्लस 8 भी कर सकते हैं। ए बी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ए एम भी कर सकते हैं, तो फिर भी 16 ही आएगा। ये हमारे पास दूसरे के 7th का दूसरा पार्ट था।